नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। सर, आपका स्वागत है। आप अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं और बहुत सारे रिसर्च करके आप लाते हैं। पिछला आपका रिसर्च काफ़ी लोगों ने देखा, करीब 1 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक रिसर्च मुकेश पटेल जी ने करके लाया है, वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर के। ये इस पर सवाल इसलिए बनता है क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जिसको इनकम टैक्स कानून के तहत एक अलग दर्जा प्राप्त है और इस दर्जा प्राप्त होने की वजह से जो है टैक्स के नियम में कई सारे बदलाव हो जाते हैं। सामान्य टैक्स के नियम वहाँ पर लागू नहीं होते। मुकेश पटेल जी, ये विशेष दर्जा क्या प्राप्त है और एचयूएफ कब टैक्स के दायरे में आ जाते हैं? लक्ष्मण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया है। सबसे पहले तो आयकर कानून में, जैसे आपने बताया, एचयूएफ को एक अलग स्टेटस, टैक्स स्टेटस दिया गया है और एचयूएफ और इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो एक सरीके रखे गए हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग का एक जो बेसिक मास्टर की है वो क्या है कि आपके फैमिली में आपकी जो भी इनकम है वो आप अपने फैमिली के एंटिटीज में डिवाइड करिए, इंडिविजुअल में, वाइफ में, एचयूएफ में, अपने बच्चों में। तो यहाँ एचयूएफ का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेटस एज्यूम होता है। और आपने जैसे कहा, लोगों को ये होता है कि भाई हमारा तो एचयूएफ है ही नहीं। ये एक मिथ है, ना समझ बात है, क्योंकि एचयूएफ तो कोई भी व्यक्ति जिस दिन उसकी शादी होती है, लक्ष्मण जी, एचयूएफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एचयूएफ का अस्तित्व तो आ ही जाता है और ये एग्जिस्टेंस में जो एचयूएफ आता है, आप जब तक उसको टैक्स के हेतु से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह के हेतु से उपयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको उसके फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई एचयूएफ का आप पान लीजिए, बैंक अकाउंट खोलिए और फिर एचयूएफ की इनकम बढ़ाइए। अब जैसे आपने कहा, तो सवाल का जवाब ये हो गया कि एचयूएफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस द डे यू गेट मैरिड, सो स्टार्ट योर अकाउंट फ्रॉम दैट डे। और जैसे जैसे आपके एचयूएफ में आपके बच्चे होते हैं तो दे बिकम पार्ट ऑफ, सो हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, सन्स एंड डॉटर्स, वो सब एचयूएफ के मेंबर्स हो जाते हैं। इसमें एक सवाल मुकेश पटेल साहब, जब आप बता रहे थे तो मेरे मन में उठा कि क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा एचयूएफ का मेंबर बन सकता है क्या? आपको क्या लगता है? उसका जवाब ये है कि जरूर बन सकता है। कैसे, आप पूछेंगे। अब देखिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं। तो मैं मेरे पिताजी का जो एचयूएफ है उसका मैं मेंबर रहा हूं, क्योंकि जिसमें मेरे पिताजी, माताजी, मैं, मेरी बहनें, ये सब हम मेंबर्स हैं। तो मैं कोपार्टनर मेरे फादर के एचयूएफ में जब होता हूं तो आई एम पार्ट ऑफ अ बिगर एचयूएफ। और जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन से मेरा अपना खुद का एचयूएफ हो गया, तो जिसका मैं करता हूं। और ये एचयूएफ में मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, वो भी मेंबर्स हैं। इवन फीमेल मेंबर की बात करें तो जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक वो अपने पिता के एचयूएफ में मेंबर होती है। और अब तो जो नया कानून है उसके हिसाब से शादी के बाद भी शी कंटिन्यूज टू बी अ को-पार्टनर इन द फादर्स एचयूएफ, एज वेल एज वो अपने हस्बैंड, अपने पति के एचयूएफ में भी मेंबर, वाइफ के नाते बन जाती है। और जैसे मैंने आगे बताया लक्ष्मण जी, एचयूएफ है, आपको 3 लाख तक की या 2.5 लाख ओल्ड स्कीम में है तो एग्जम्पशन है। जो भी डिडक्शंस इंडिविजुअल को मिलते हैं वो सब मिलते हैं। रिबेट को छोड़ के आपको सब फायदे मिलते हैं। और नई स्कीम की मैं एक ही लाइन में बात करूं तो 15 लाख की आपकी एचयूएफ की इनकम है तो केवल 10% एवरेज रेट के हिसाब से 1.5 लाख का आपका टैक्स होगा। अब आप समझिए टैक्स प्लानिंग की कितनी क्षितिजें आपके लिए खुल गई। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.